गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मुद्रा अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति, मॉनेटरी इन्फ्लेशन इन इंडिया, मुद्रास्फीति के कारण एवं परिणाम, इस पर हम चर्चा करेंगे। मुद्रास्फीति के मुख्य कारण साधारणतः दो वर्गों में विभाजित किए जाते हैं। पहला कारण है मौद्रिक आय में वृद्धि तथा उत्पादन में कमी। मौद्रिक आय में वृद्धि, जब भी मौद्रिक आय में वृद्धि होती है तो यह हमें सत्य या इसका परामर्श हमने जान लेना चाहिए कि जब भी लोगों की मौद्रिक आय जब बढ़ती है तब तक वस्तु और सेवाओं की कीमतों में, मांग में वृद्धि होने लगती है। यानी ग्राहकों के, उपभोक्ताओं के वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग तेजी से वृद्धि होती है, बढ़ती है। तो मांग बढ़ने से मूल्यों में भी वृद्धि होती है। वस्तु सेवाओं की मांग बढ़ने से मूल्यों में वृद्धि होती है। जहां तक मौद्रिक आय में वृद्धि के कारणों का जो प्रश्न है, जो निम्न कारणों से मौद्रिक आय में वृद्धि होने के कारण मिलते हैं। पहला है सरकार की मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की मौद्रिक नीति, सरकार की मौद्रिक नीति के आधार पर यह तय होता है कि देश का केंद्रीय बैंक, अपने देश का रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक कितनी मात्रा में पत्र मुद्रा जारी करती है। अरे कितनी मात्रा में पत्र मुद्रा निर्गमित करती है, जारी करती है। कभी कभी कुछ परिस्थिति के कारण सरकार केंद्रीय बैंक को अतिरिक्त पत्र मुद्रा निर्गमित करने का आदेश देती है। सरकार ने कई प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में, जैसे नियोजन आयोग, हमारे देश में जो नियोजन आयोग की स्थापना हुई, आरंभ के दिनों में देखेंगे तो इस प्रकार का निर्णय अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए उचित लगता था। देश स्वतंत्रता के बाद पहली पंचवार्षिक योजना में सरकार के पास मौद्रिक आय बड़े कम थी, थोड़ी थी। धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से सुदृढ़ करने के लिए वित्त की अभाव के कारण सरकार ने वित्त निर्माण करने की प्रक्रिया जब शुरू की तो मुद्रा निर्गमित करने का कार्य सरकार ने किया। इस प्रकार का निर्णय अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए सरकार को उचित लगता है कि यदि इस पर नियंत्रण न रखा जाए या मुद्रा निर्गमन प्रक्रियाओं पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो असाधारण रूप से बढ़कर मुद्रास्फीति का रूप अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। इसी प्रकार बैंक दर, साख नीति, खुले बाजार, ओपन मार्केट की नीति, अन्य प्रक्रियाओं में प्रतिकूल दशा की मुद्रास्फीति का कारण हमें दिखाई देता है। देश में केंद्रीय बैंक को बैंक दरों का निवारण करना पड़ता है। जब भी कई अर्थव्यवस्था के चढ़ाव उतार आते हैं, कई आर्थिक उच्चावचन निर्माण होते हैं, ऐसी अवस्था में केंद्रीय बैंक को अपने बैंक दरों में CRR या SLR, CRR में उतार चढ़ाव, यानी बैंक के दर या उसका दर घटाना, कम करना, ज्यादा करना, परिस्थिति के अनुसार उनको अपनी जो सिस्टम में चेंज करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में देश में अतिरिक्त पैसा, देश की अर्थव्यवस्था में या बाजार में अतिरिक्त पैसा जब आने लगता है तो उपभोक्ताओं के पास इनकम बढ़ने लगती है, रोजगार की मात्रा बढ़ने लगती है, आय की मात्रा बढ़ने लगती है। तो इसके अनुसार उत्पादन में वृद्धि होती है, देश में रोजगारिता का
प्रचार प्रसार होता है तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी से अच्छी पटरी पर आने लगती है। देश में एक संतुलित अर्थव्यवस्था की और देश की सरकारें, विभिन्न राज्य सरकारें हर स्टेट में संतुलित आर्थिक विकास निर्माण करने की प्रक्रियाओं पर चलने लगती है। सार्वजनिक ऋणों में कमी, मुद्रास्फीति का सेकंड जो रीजन है सार्वजनिक ऋणों में कमी यानी रिडक्शन इन पब्लिक डेट। तो इसमें जब सरकार देश को जनता से सार्वजनिक ऋण कम मात्रा में लेने लगती है या जनता से लिए गए ऋणों को वापस करने लगती है या जनता के पास मौद्रिक शक्ति जब भी बढ़ जाती है, इसके परिणाम स्वरूप वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ने लगती है। और जब वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ने लगती है, यदि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि नहीं होगी तो वस्तु और सेवाओं की कीमतों में बढ़त नहीं होगी। तो इसमें वस्तु और सेवाओं की मात्रा में या उत्पादन में बड़ी मात्रा में वृद्धि होने का कारण है देश के जनता से सार्वजनिक रूप में जो ऋण लेना। जनता से जब सार्वजनिक ऋणों की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, जनता के पास जब आय ज्यादा होती है तो निश्चित तौर से उपभोक्ता बाजार में अपनी आवश्यकता, अपनी उपयोगिता को दूर करने के लिए खर्चा बढ़ाती है, तो उतनी आमदनी सरकार के पास आती है। सरकार के पास आमदनी आने के बाद, आय बढ़ने के बाद सरकार जितना जनता के पास से ऋण लिया वो वापस करने लगती है। तो अर्थव्यवस्था में एक सुधार, एक अच्छी संतुलित अर्थव्यवस्था निर्माण होने के आसार दिखाई देते हैं। तो ये जो इस परिणाम स्वरूप वस्तु सेवाओं की मांग में धीरे धीरे बढ़त दिखती है और उत्पादन की मात्रा में वृद्धि, इसमें निर्माण होने के लिए वस्तु सेवाओं की कीमतों में बढ़त या वस्तु सेवाओं की कीमतें धीरे धीरे बढ़ना, ये भी एक मुद्रास्फीति का कारण दिखने लगता है। घाटे की अर्थव्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंस, जब जब सरकार अपने बजट घाटे को नए करों के द्वारा भी पूरा नहीं कर पाती, तब तक इसकी पूर्ति अतिरिक्त नोट जारी करके किया जाता है। यानी हमारे देश में जब सभी योजना आयोग की अगर हम निश्चितता अगर देखें या योजना आयोगों ने जितने डिसीजन लिए बजट में, हर यानी प्रथम पहला बजट जब देश में आजाद देश के बाद पहला बजट प्रसारित हुआ, उसमें भी घाटे का बजट था। तो हमारे देश की योजनाएं घाटे के बजट से ही चल रही थी या चलती थी। आज वर्तमान स्थिति में नीति आयोग भी आया हुआ है, तो घाटों का बजट सरकार के जो आंकड़ेवारी, जो सरकार की जो आंकड़ेवारी है उसमें घाटों का बजट देखने को मिलता है। वित्तीय और डेफिसिट फाइनेंस या घाटे की अर्थव्यवस्था दिखने लगती है, क्योंकि जब सरकार अपने बजट घाटे को नए करों के द्वारा पूरा पूरा कर नहीं पाती, जैसे जीएसटी है। वर्तमान स्थिति में जीएसटी सरकार ने 2016 में जीएसटी लाई, तो जीएसटी के बाद 28% जीएसटी करके कई उत्पादकों को, कई कारखानदारों को, कई यानी वस्तु सेवाओं का व्यापार करने वाले भिन्न भिन्न व्यक्तियों को बड़ी त्रासदी हुई। क्योंकि जो दुनिया की बाजार में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो जीएसटी से जो भी सरकार के पास आय आई उसका वितरण किस मात्रा में सरकार ने किया। निश्चित तौर पे हमारे देश में मंदी नहीं होनी चाहिए थी। मंदी का दौर जीएसटी सरकार के पास इनकम के माध्यम से, सरकार के पास जो जीएसटी का जो प्रावधान बना के जो आय निर्माण हुआ, वो आय का वितरण मिसयूज होने के कारण कई प्रकार की अर्थव्यवस्था में अड़चने आई या तकलीफ हुई। तो ये घाटे की अर्थव्यवस्था पूरी करने के लिए नए करों का निर्माण या जीएसटी जैसे करों का निर्माण किया जाता है। तो उसकी पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त नोटों को जारी करने के लिए सरकार
प्रयत्नशील रहती है। इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा जब बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली मुद्रास्फीति को जन्म लेती है या मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। एक निश्चित चौथा एक कारण है व्यापारिक बैंकों की साख नीति। हमारे देश में वर्तमान स्थिति देखेंगे तो व्यापारिक बैंकों की साख नीति पूरी चरमरा रही है। 20 लाख करोड़ रुपए का एनपीए डिक्लेयर होने जा रहा है। यानी ये अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यापारिक बैंकों की साख नीति से भी स्फीति उत्पन्न होती है। यदि व्यापारिक बैंक सस्ती दर पर जनता को साख प्रदान करने लगती है तब लोगों के पास मुद्रा की शक्ति बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है और उत्पादन की मात्रा स्थिर होने लगती है और कीमतों में बड़ी मात्रा में वृद्धि होती है और मुद्रास्फीति निर्माण होती है। यहाँ व्यापारिक बैंकों की साख नीति निश्चित करने के लिए सरकार, केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक, इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, समन्वय अच्छा होना चाहिए। और व्यापारिक बैंकों द्वारा जब भी सस्ती ब्याज दरों पर जब साख निर्माण करने की या साख देने की प्रक्रिया शुरू होती है तो जनता के माध्यम से या व्यापारिक वर्गों के माध्यम से भी उस ऋणों का निश्चित प्रक्रियाओं पर ऋण लेकर को फायदा लेना चाहिए। लेकिन वर्तमान स्थिति में मुद्रास्फीति का दौर नहीं है, डीप डिफ्लेशन का दौर है। और ऐसी अर्थव्यवस्था में कितनी भी सस्ती दरें, ब्याज की सस्ती दरें निर्माण करने के बावजूद भी सरकारी बैंक या व्यापारिक बैंकों से ऋण लेने के लिए कई व्यापारिक लोग या कोई सामान्य जनता भी ऋण लेने के लिए सामने नहीं आ रही है। तो सरकार के पास कई प्रकार के यक्ष प्रश्न निर्माण हो रहे हैं। तो व्यापारिक बैंक की साख नीति ये मुद्रास्फीति को निर्माण करती है, क्योंकि सस्ते ब्याज दर में जब ऋण देती है तो निश्चित तरह से कीमतों, जब वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य बढ़ने लगते हैं, उपभोक्ता को लगता है कि हमें पैसा मिलना चाहिए, तो उस पैसों का कई दूसरी मात्रा में उपयोग करके ऋण भंडार बढ़ता है। तो ऐसी अवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। निर्यात वस्तुओं की मांग में वृद्धि, निर्यात वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने पर मुद्रास्फीति निर्माण होती है। इंक्रीज इन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट गुड्स, स्थिर पूर्ति वाली वस्तुओं के निर्यात में जब वृद्धि होती है, स्थिर पूर्ति वाले वस्तुओं के निर्यात में जब जब वृद्धि हो जाती है तब घरेलू उपभोक्ताओं के लिए वस्तुएं कम उपलब्ध हो पाती है। इसका प्रभाव वस्तुओं के मूल्य पर पड़ता है और घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति में कमी होने के कारण मूल्यों में वृद्धि हो जाती है और मुद्रास्फीति निर्माण होती है। नेक्स्ट है काला धन, ब्लैक मनी निर्माण होने से भी मुद्रास्फीति का एक कारण काला धन भी पाया मानते हैं। ब्लैक मनी, काला धन, ब्लैक मनी, इसका आशय है कि किसी व्यक्ति की उस आय से है जिस पर कर की चोरी हो गई हो, यानी वो व्यक्ति करों की चोरी करता हो और अपनी आय बढ़ाता हो। काला धन से अनावश्यक मांग पैदा होती है। काले धन से देश में, बाजार में अनावश्यक मांग पैदा होती है। दूसरे शब्दों में अगर देखेंगे तो काला धन के कारण वस्तु सेवाओं की मांग में बड़ी मात्रा में वृद्धि होती है और बाजार में वस्तु सेवाओं की कीमतें धीरे धीरे बढ़ने लगती है और मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। उपभोक्ता व्यय में वृद्धि, उपभोक्ताओं की व्यय में वृद्धि यानी इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। जब जब उपभोक्ता अधिकाधिक वस्तु की मांग करने लगता है, जब भी उपभोक्ता बाजार में वस्तु सेवाओं की मांग अधिकाधिक करने लगता है तो उपभोक्ता प्रतिष्ठान मूलक या विलासिताओं की वस्तुओं की अधिक मांग करने लगता है और वस्तु सेवाओं में जो भी वस्तु सेवाओं के मूल्यों में जो वृद्धि होने लगती है,
ऐसी वस्तुएं यानी महंगी, यानी लोगों के पास, जनता के पास जब ज्यादा पैसा आने लगता है वो अधिक विलासिताओं की वस्तुएं या वस्तुएं खरीदने लगते हैं। तो ऐसी वस्तु और सेवाओं की परचेज करने के लिए वो किस्तों पर वो परचेज करते हैं, और किस्तों पर वस्तु सेवाएं उनको जब मिलने लगती है तो इनकी मांग, उन वस्तु और सेवाओं की मांग अधिक बढ़ने लगती है, और इसकी मांग जब बढ़ती है तो मूल्यों में वृद्धि अपने आप होने लगती है। व्यापारी लोग, उत्पादक वर्ग वस्तु और सेवाओं की कीमत, वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ाने लगती है, तो अपने आप वो मुद्रास्फीति बाजार में बढ़ती हुई दिखने लगती है। व्ययों के योग्य आय में वृद्धि, भिन्न भिन्न व्ययों के आय में वृद्धि, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। व्यय योग्य आय बढ़ने से वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, जिससे मूल्यों में वृद्धि होने लगती है, तो मुद्रास्फीति का दौर बाजार में दिखने लगता है। उत्पादन में कमी, रिडक्शन इन प्रोडक्शन। जब उत्पादन में कमी यानी उत्पादन की मात्राओं में कमी, ये मुद्रास्फीति का महत्वपूर्ण कारण होता है। उत्पादन में कमी निम्न कारणों से दिखाई देती है। मुद्रास्फीति जब उत्पादन में कमी आती है तो निश्चित व्यापारी वर्ग वस्तु सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती है, तो मांग बढ़ जाती है, तो निश्चित तौर से वस्तु सेवाओं की कीमतें बढ़ती है। तो इसमें एक प्राकृतिक कारण, हमारे देश में नेचुरल कॉजेज है, जैसे कि कृषि प्रधान देश, हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाया जाता है। कृषि प्रधान देशों में जो वर्षा पर आधारित हमारे देश की खेती चलती है, तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, सुकाड़, भूकंप, ऐसे कई प्रकार के नेचुरल कैलेमिटीज हमारे देश में जब भी आते हैं तो एक प्रकोप, नेचुरल प्रकोप जैसे वातावरण निर्माण होता है, तो उसके माध्यम से उत्पादन में बड़ी कमी आती है। अभी उत्पादन घटता है, उत्पादन की मात्रा ऐसी अवस्था में घट जाती है। यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि नहीं होती, जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि नहीं होती तो उत्पादन में कमी आ जाती है, और उत्पादन कम होता है तो अपने आप नेक्स्ट स्टेज में मुद्रास्फीति बाजार में निर्माण होती है। मुद्रास्फीति को एक प्रोत्साहन मिलता है, जैसा कि वर्तमान स्थिति में धीरे धीरे मुद्रास्फीति निर्माण होने के आसार दिखाई देने लगते हैं, लेकिन दुनिया की मंदी की मार वो मुद्रास्फीति निर्माण नहीं करेगी, ऐसा भी एक आशंका है। कच्चे माल की कमी, ये भी एक कारण, प्राकृतिक कारण, मुद्रास्फीति का प्राकृतिक कारण ये कच्चे माल की कमी, लैक ऑफ रॉ मटेरियल्स कहते हैं उसको। उत्पादित वस्तुओं की मांग, जब उत्पादित वस्तुओं की मांग में वृद्धि के साथ साथ कच्चे माल की मांग जब बढ़ जाती है, यदि देश में कच्चे माल की कमी हो जाए तो विदेशों से ऊंची कीमत पर कच्चा माल मांगना पड़ता है, उसको आयात करना पड़ता है, कच्ची वस्तुओं की आयात करनी पड़ती है। तो उत्पादन पर इतना प्रभाव पड़ता है, उत्पादन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और कच्चे माल में जब कमी होने लगती है तो उत्पादन भी कम होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति बड़ी मात्रा में निर्माण होती है, उत्पन्न होती है। सरकार की कर नीति, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की करों की नीति, ये भी एक मुद्रास्फीति का कारण होता है। वस्तुओं के उत्पादन पर, भिन्न भिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक मात्रा में उत्पाद कर लगाने की प्रक्रिया ऐसी स्थिति में होती है। वस्तुओं की कीमतों में इजाफा होता है और इससे मुद्रास्फीति का एक वातावरण निर्माण किया जाता है, और सरकार बड़ी मात्रा में करों का प्रावधान, नए करों का प्रावधान उस वस्तु या उस वस्तु उत्पादन पर रखने का प्रयास सरकार करती है। तो इसमें मुद्रास्फीति का कारण ये भी है कि सरकार की कर नीति, जैसे ऑपरेसिव टैक्सेशन सिस्टम भी उसमें मुद्रास्फीति को निर्माण करने का एक कारण भी देखने को मिलता है। उत्पादन पद्धति,
प्रोडक्शन प्रोसेस, जब भी वस्तुओं के उत्पादन के तकनीक में समय समय पर परिवर्तन होते रहता है। हमारे देश में जब भी उपभोक्ताओं की उसको लाइक डिसलाइक कहेंगे, एटीट्यूड्स कहेंगे उसको, पर्सनली जब डियरनेस अलाउंस या सरकार कोई महंगाई भत्ता बढ़ाती है या कोई बोनस देती है, फेस्टिवल बोनस देती है, ऐसी स्थिति में जब सरकारी कर्मचारी के पास जब पैसा आने लगता है तो वो बाजार में एक भीड़ उन वर्गों की दिखाई देती है। तो नए नए वस्तुओं की परचेसिंग करने के लिए जब भी डिमांड क्रिएट होती है, तो ऐसी मांग क्रिएट होती है, तो ऐसे अवस्था में उत्पादक वर्ग को वो वस्तु सेवाओं को तैयार रखना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उत्पादन में जब उत्पादकों द्वारा वस्तुओं के उत्पादन के लिए कई ट्रेडिशनल सिस्टम को भी अपनाते हैं, मॉडर्न टेक्निक को भी अपनाते हैं। तो नई नई टेक्निक के तरीके अपनाए जाते हैं, बिक्री प्रणाली में नई नई तकनीकें अपनाए जाते हैं। इसके द्वारा भी उत्पादन की मात्रा कम होने लगती है। कई प्रकार के फेस्टिवल के ड्यूरेशन में देखिए तो जो भी वस्तु हाईजैक होने लगती है, शुगर हाईजैक होने लगती है, कई प्रकार की आवश्यक वस्तुएं हाईजैक होने लगती है। ऐसी स्थिति में उत्पादक वर्ग वस्तुओं की कीमत बढ़ाने के लिए वो हाईजैक करते हैं। ये जो ऐसी मात्रा में उत्पादन की मात्रा कम होने लगती है और उत्पादन लागत अधिक होने को दिखाई देता है, तो उपभोक्ताओं की वस्तुओं के लिए और ऊंची कीमत चुकाने के लिए उत्पादक वर्ग तैयार होती है। उत्पादन की प्राचीन पद्धति का एक फार्मूला है, ये एक तरीका है कि मुद्रास्फीति को कायम रखने के लिए ट्रेडिशनल व्यापारी, जो ओनर्स है, ट्रेडिशनल सेलर्स है, वो इस स्थिति का प्रयोग करके मुद्रास्फीति को बढ़ावा देते हैं। औद्योगिक विवाद, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कई प्रकार के हमारे देश में औद्योगिक विवाद कर्मचारी और मालिक के बीच में दिखाई देते हैं, जैसे वेतन, भत्ते, अनुलाभ। कई प्रकार की मांगों के कारण उद्योगों में श्रम या मजदूर और पूंजी, जैसे मालिक और मजदूर, इनके बीच में कई मात्रा में टकराव दिखाई देता है और इसके कारण हड़ताल निर्माण होते हैं, तालेबंदी की जाती है। ऐसी स्थिति जब देश में उत्पन्न हो जाती है तो प्रबंधक के ऊपर श्रमिक संघ हावी हो जाता है और इसका परिणाम ऐसा होता है कि उत्पादन में धीरे धीरे कमी आने लगती है और मांग पूर्व स्थिति से मांग में वृद्धि होती है। तो मांग में जब वृद्धि होती है तो उपभोक्ताओं के माध्यम से मांग में वृद्धि होती है, तो उत्पादक वर्ग में उत्पादन की कमी होती है। तो ऐसी अवस्था में जब उत्पादन कमी होने के कारण मुद्रास्फीति या वस्तुओं सेवाओं की कीमतें धीरे धीरे बढ़ने लगती है और मुद्रास्फीति निर्माण होने का प्रोत्साहन समाज में दिखने लगता है। मांग में वृद्धि होना, ये भी मुद्रास्फीति का प्राकृतिक कारण है। मांग में वृद्धि होना, जैसे कि विभिन्न उत्पादन की तुलना में अगर देखेंगे तो मांग में वृद्धि होने के कारण है मुद्रास्फीति किस मात्रा में बढ़ती है? देश के लोगों के पास उत्पन्न या आय की मर्यादा अगर ज्यादा होगी, जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि निर्माण होने के बाद रोजगार अगर साथ निर्माण होगा तो एक संतुलित अर्थव्यवस्था बनेगी। लेकिन जनसंख्या वृद्धि हो रही है और यहाँ उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है, तो निश्चित तौर से वस्तु सेवाओं की कीमतें बढ़ जाएगी। क्योंकि मांग बढ़ रही है और उत्पादन में कमी आ रही है, तो निश्चित तौर से उत्पादन की वस्तु सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होने लगेगी, यानी मुद्रास्फीति का जन्म होगा। या जैसे देश में निर्यात की कमी हुई, अतिरिक्त निर्यात, जैसे कि देश में निर्यात में, जैसे कि युद्ध, अगर पाकिस्तान चाइना ने अगर युद्ध छेड़ दिया, ऐसी अवस्था में तो लॉकडाउन हो जाएगा। इसका मतलब उत्पादन की आयात निर्यातों में पाबंदी हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था में वस्तु सेवाओं की कीमतें बड़ी मात्रा में बढ़ने लगती है, क्योंकि मांग बढ़ती है और उत्पादन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में
मुद्रास्फीति निर्माण होती है। काला बाजार ये भी उसमें प्राकृतिक कारण माना जाता है, जैसे कि कई प्रकार की बाजार कृत्रिम अभाव के कारण, वस्तु सेवाओं के कृत्रिम अभाव के कारण वस्तु उत्पादन में कम आती है। ऐसी स्थिति में मुनाफा अधिक मात्रा में निर्माण करने के लिए लोग, उत्पादक वर्ग काला बाजारी निर्माण करते हैं। एडल्टरेशन ऑफ फूड या सेलिंग प्रक्रियाओं में कई प्रकार की माल प्रैक्टिसेस करती है, इसके कारण मुद्रास्फीति निर्माण होती है। ऐसे प्रकार के कारण, मुद्रास्फीति के कारण इस प्रकार के होते हैं।